ये देखिए ऑब्वियसली ये डिस्कस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक फाइनल कॉल की शक्ल इसको दी गई है कि फाइनल होगी। लेकिन हुकूमत को कोई इससे घबराहट नहीं है। हम तो समझते हैं कि ये पीटीआई ने ये जो है ऐलान करके खुद अपने आप को फँसा लिया है, क्योंकि इस वक़्त तो वो तक़सीम के का शिकार है और मुख्तलिफ जो फैक्शंस हैं पीटीआई के उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है फिर भी इसको सीरियसली लेगी क्योंकि हुकूमत जो है उसने अपनी रिट कायम करनी है और अगर कोई कहे कि हमने कफ़न बाँध के आना है और हमने जो है वो जनाज़ों की भी तैयारी कर लें, तो ये शो करता है कि पीटीआई एक तसादम चाहती है, कोई चाहती है कि कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए, तो हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है। बाकी देखिए हमें तो पता है कि जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया है, उससे पीटीआई इर्रेलेवेंट होती जा रही है और यही सबसे बड़ा उनको खदशा है, इसलिए उन्होंने लेकिन एक एहसान साहब, ऐसी इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि देखिए, ये आपने बिल्कुल सही की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी मामलात हैं, जो उनके आपस में लड़ाई झगड़े हैं, वो मेन स्टोरी बने हुए थे। अब मैं ज़रा बयानिए के एंगल से बात कर रहा हूँ, एक्चुअल इवेंट पे अभी हम आते हैं। वो तमाम तर मामलात, उनके अंदरूनी इख्तलाफात, उनके आपस में एक दूसरे को कहना कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ है, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ है, वो तमाम तर इशूज़ हो गए साइड पे। और इस अनाउंसमेंट से अब पूरी की पूरी उनकी जमात जो है वो एक इशू पे जुड़ गई है और मीडिया में भी सिर्फ उसी के ऊपर बात हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट को इस बात का एहसास है कि अब इसके बजाय कि वो इस चीज़ को किसी तरीके से हेडलाइन से हटाएं और अपना को बेहतर बयानियाँ लेके आएं, वो एक बार फिर एज यूजुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिच पर खेल रहे हैं? नहीं देखिए, ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं कि एक फाइनल कॉल जारी है, तो ये अगर हुकूमत ना भी चाहे लेकिन मीडिया इसको पिकअप करता है। हम तो समझते हैं ये फ्लॉप शो होगा और हुकूमत देखिए जहाँ तक बयानियों की बात है, अगर कोई कहे कि एक फाइनल कॉल है और हम कफन बांधेंगे तो ऑब्वियसली उसको जो है वो मीडिया कवरेज मिलती है। गवर्नमेंट तो इसको समझती है कि ये कोई इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं होने जा रहा बल्कि ये एक बड़ा सेटबैक मिलेगा पीटीआई को उसमें एक जो एक चीज़ों एडिट फेलियर हुआ है राणा एहसान साहब, वो ये हुआ है कि जो दूसरी स्टोरी जो उस टाइम बना रही है, हेडलाइन बना रही है, एक तरफ तो पीटीआई और उसका लॉन्ग लॉन्ग मार्च है, दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टोरी आई है तो वो वीपीएन के ऊपर बैन है, उसको गैर शरई कहना। यानी दोनों तरीके से जो मेन न्यूज़ साइकिल को जो इशूज डोमिनेट कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट को एक तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो वीपीएन का मामला है, इसमें कुछ क्लैरिटी आई है? राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी वीपीएन पे कोई इशू नहीं है, जबकि बाकायदा तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने खत लिख दिया कि जी बंद करें। सो क्या एक्चुअली गवर्नमेंट की पोजीशन है, क्या वीपीएन खुले रहेंगे या बंद हो जाएंगे? नहीं देखिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन चल रही है और बहुत सारे वीपीएन रजिस्टर हो चुके हैं और वो बिल्कुल बंद नहीं होंगे। तो वीपीएन्स भी जो है जो अनरजिस्टर्ड जो वीपीएन्स हैं उनको भी एक तरीके से अकाउंट फॉर जो है वो मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या जो आईटी मिनिस्ट्री है वो करने की कोशिश कर रही है और वीपीएन बंद करने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वो चलते रहेंगे। तो वो वीपीएन्स एक गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी वो कार्रवाई कर रही है कि उनको रजिस्टर कर रही है और जो है और इसको रेगुलेट कर रही है। बंद तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और ये मामला चलते रहेंगे। कोई बंद नहीं होने जा रहे वीपीएन्स और कोई इनके ऊपर ठीक क्लैंप डाउन नहीं होने जा रहा है।